जय हिंद बच्चों। आज क्लास 10th का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब पर। जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं वो सभी इस वीडियो को शेयर करिएगा और उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जो बच्चे मैथ से डरते हैं, मैथ में डर लगता है, मैथ से भागते हैं। उन बच्चों के पास शेयर करिएगा। वो बच्चों को ज़रूर कहिएगा मैथ देखने के लिए, बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। ये त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति में हमने यानी कि 3-4 पार्ट बना चुका हूँ। जो बेसिक के हिसाब से फार्मूला मैंने प्रूफ किया था और जो फार्मूला बचा मैं क्लास में प्रूफ करते चला जाऊँगा बच्चों। और यह जो है 8.1 एक्सरसाइज में त्रिकोणमिति क्लास 10th का शुरू करने जा रहा हूँ। अब तमाम बच्चों जो भी हैं वो सभी अपने रिलेटिव जो भी है बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हो उन सारे को शेयर करेंगे। और क्लास 12th वाले बच्चे आपके संपर्क में हो तो उनको भी शेयर करिए, क्योंकि क्लास 12th का भी क्लास मिलता है ऑनलाइन। इसी के लिए सभी को शेयर करते रहें बच्चों, और यह रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर देखें, ठीक ना। तो आज जो है त्रिकोणमिति 8.1 एक्सरसाइज शुरू करना है बच्चों। एक्सरसाइज को बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति में। चलिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 cm और BC 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बाबू, एक्सरसाइज है 8.1 है, ठीक ना, जो त्रिकोणमिति चैप्टर से है जाना जाता है। और यह कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या है? समकोण है। समकोण है मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री का। तो AB दिया हुआ है बच्चों, AB दिया हुआ है 24 cm और BC दिया हुआ है बच्चों 7 cm। है। और जो बच्चों दिया हुआ है निम्नलिखित का कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए कहता है, जिसमें पहला सवाल दे चुका है बच्चों sin A cos A। दूसरा सवाल दिया हुआ है बच्चों sin C cos C। ये सवाल है बच्चों, इसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं वो बच्चों देखिएगा। इस सवाल को समझना है बच्चों। तो देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है बच्चों। इस तरह समकोण त्रिभुज में हमने कहा ये शीर्ष है, इसको A नाम से जानते हैं, ये भी शीर्ष है, इसको B नाम से। ये 90 डिग्री का समकोण है, इसी के लिए ये भी शीर्ष है, इसको C नाम से जानते हैं बच्चों, है ना बच्चों। इसको कोण A शीर्ष के नाम से, कोण B शीर्ष के नाम से जानते हैं, कोण C शीर्ष के नाम से जानते हैं। और यह 90 डिग्री का समकोण होता है। इसका एक कोण हमने पढ़ाया था, यानी कि त्रिभुज के प्रकार, ठीक ना, भुजा के आधार पर 3 गो, कोण के आधार पर 3 गो, जिसमें आपको कहा था कि समकोण त्रिभुज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है बुआ, ठीक ना। तो इसमें हमने इसको बताया था, यानी कि ये थीटा मान के चलना है, क्योंकि सॉरी थीटा नहीं मान के चलना है बच्चों, क्योंकि A लगा हुआ है इसमें। त्रिभुज ABC में कहता है ABC sin A कहता है और cos A निकालने के लिए, तो इसी के लिए कभी ये कोण चल जाएगा। तो हमने इसके थीटा के हिसाब से इसको लंब माना था, इसको कर्ण माना था, कर्ण को कर्ण ही लिख देंगे बच्चों,
कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक ना। अगर कहेंगे तो दूसरा फिगर भी शेप ले लूंगा बच्चों, दूसरा शेप में थोड़ा समझा देता हूँ फार्मूला को बच्चों। इसको ए, इसको बी शीर्ष, इसको सी, ये समकोण है बुआ। ये कर्ण के नाम से जाना जाता है बाबू, ये लंब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है, और जो बच गया सो आधार होता है सर, ठीक ना। अगर ये कोण, अगर इसको मानेंगे 90 माइनस थीटा, अगर इसको मान के इसका लंब कहेंगे, इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, लंब, इसके सामने वाला, और ये कर्ण का कर्ण जो बच गया वो आधार हो जाएगा बच्चों। इस हिसाब से इसमें चलना, इसको सवाल को सॉल्व करना है बच्चों। तो कहता है क्वेश्चन क्या करना चाहता है, सो हम पढ़ेंगे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm। ए बी कितना दिया हुआ है बच्चों, ए बी कितना दिया हुआ है, 24 cm दिया हुआ है, 24 cm बच्चों मैंने लिख दिया। और बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी 7 cm दिया हुआ है, 7 cm लिख दिया। ए सी नहीं दिया हुआ है, निम्नलिखित का कहा मान ज्ञात करने के लिए, तो ए सी हमको निकालना है। तो हमें बच्चों लिखना होगा, माना कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी, कोण बी समकोण है, बी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 cm दिया हुआ है, और बी सी बराबर बच्चों दिया हुआ है 7 cm। ए सी बराबर निकालना है बच्चों वाट। हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, कर्ण इसको बोलते हैं, AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब किसको बोलते हैं बच्चों, AB को, AB स्क्वायर। आधार किसको बोलते हैं, यहाँ लंब है बच्चों, आधार BC को बोलते हैं, प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। इसको हिंदी में लंब का यानी सॉरी लंब कहते हैं बच्चों, कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। आपको इस पर बनाना, इस पर भी बना सकते हो बच्चों, ठीक ना। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, AC बराबर, अगर इधर आपको पता है अगर स्क्वायर हटाते हैं बच्चों तो क्या चढ़ता है, स्क्वायर हटाएंगे तो सर रूट चढ़ेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक ना। ये भी लिख सकते हैं बच्चों। तो हम AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, BC का स्क्वायर लिख देंगे। AC निकालना था तो अब इसको मान बैठा दो बच्चों। AB का मान क्या है बच्चों, 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान बच्चों 7 है, 7 का स्क्वायर लिख देंगे बच्चों। इसके बाद 24 का गुना करेंगे 576 आएगा बच्चों, 4 चौक 7 49 होगा बच्चों। इसको जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों, 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6, 625 आएगा बच्चों। 625 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, वर्गमूल तो आप जानते होंगे, स्क्वायर रूट 25 गुने 25 क्या होगा बच्चों, 125 निकल जाएगा, निकाल दिए बच्चों। अब जो है ये किसका निकल गया, AC यानी कर्ण निकल गया बच्चों, भुजा के आधार पर कर्ण हमने कितना निकाला बच्चों, थोड़ा इसको देखते हैं, फिगर पर बैठाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ कितना निकला, 25 AC निकल गया बच्चों। हमें कहा का क्या निकालने के लिए बच्चों, निकालने के लिए कहा है हमें सर साइन A कॉस A, ये कहा बच्चों। हम जानते हैं साइन A फार्मूला होता है साइन थीटा का बच्चों, हमने बताया था साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H,
कॉस थीटा का बी बाय एच यानी आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार यानी पी बाय बी, और कॉट थीटा का इसका अपोजिट कर दो, आधार बटे लंब यानी बी बाय पी, और कॉस का सेक, हम सेक का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कॉसेक का फॉर्मूला होता है बच्चों कर्ण बटे लंब होता है। ये सब का सब फार्मूला से ही बनेगा बच्चों सॉल्व। अब इसके बाद साइन थीटा का साइन ए है, लेकिन थीटा वाला हम फार्मूला लगाएंगे, पी बाय एच होता है बच्चों, पी बाय एच लिख दिए, लेकिन ए में कह रहा है बच्चों ये कौन पूछ रहा है, आपको हम पहला वीडियो दूसरा वीडियो सब में बताए हुए हैं बच्चों। ये कौन कर रहा है, तो यहाँ पर थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला कौन क्या होता है बच्चों, लंब होता है। तो लंब कितना देने हैं, 7 दिए हुए हैं तो 7 लिख देंगे। कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण अपने जगह पर रहेगा। एच का मान कितना 25 है बच्चों, ये लिख दिया। साइन ए निकल गया, कॉस ए निकालना है बच्चों, कॉस ए निकालना है, तो बच्चों बी बाय एच होता है फार्मूला, लेकिन कॉस ए का रहा है ए के हिसाब से, यानी बी कौन होगा, ये लंब होता है तो ये आधार होगा बच्चों, ठीक ना, ये लंब होगा, इसके हिसाब से ये थीटा अगर मान के चल रहा है तो इसको हमको लंब कहेंगे, ये आधार कहेंगे, ये कर्ण कहेंगे। आधार कितना है बच्चों, बी का रहा है, बी का मान 24 सर, एच का मान बच्चों 25 है, 25 लिख दिए। अब उसके बाद बच्चों क्या करना है, ये पहला निकल गया, चलिए अब बच्चों दूसरा में कहता है साइन सी निकालने के लिए, साइन सी, सी मतलब ये कौन कहता है, कौन, ये थीटा हो गया, इसके सामने वाला कौन लंब, ये आधार, ये कर्ण, और ये लंब, जो बच गया सो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला पी बाय एच होता है सर, इसका कहता है इसके हिसाब से लंब कहता है, तो लंब बच्चों यही होगा 24 होगा, और एच क्या होगा, कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं इसी के लिए 25 होगा सर। अब उसके बाद बच्चों कॉस सी कहता है निकालने के लिए, कॉस सी कहता है तो फिगर पर ध्यान देना बच्चों, कॉस सी कहा निकालने के लिए, कॉस सी निकालेंगे बी बाय एच होगा बच्चों, कॉस सी का बी बाय एच होगा, तो बी का मान कितने होगा बच्चों, बी देखिए कॉस सी का रहा है तो सी मतलब यही थीटा होगा, तो आधार कौन होगा, थीटा के सामने वाला लंब, ये कर्ण, तो बच गया ये आधार, आधार का मान 7 है, और एच का मान कितने है बच्चों 25 है, 25 है सर। ये हो गया बच्चों, आंसर आ गया, एक साइन सी का, कॉस सी का, और साइन ए का, कॉस ए का, ये सब का मान निकल गया बच्चों। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आउट कर सकते हैं बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट आउट कर लें, दोबारा वीडियो देखिएगा बच्चों, अच्छा समझ में आ जाएगा, 2 बार 3 बार करके देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा बच्चों। आगे चलें बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन बच्चों चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये कहता है बच्चों, अब इसके लिए हम शेप ले लेंगे बच्चों, शेप ले लेंगे बच्चों, ये त्रिभुज का ले लिए शेप, इसमें हमने बोला यहाँ क्या है, पी आर है बच्चों, पी क्यू आर के रूप में लिख देना बच्चों। अब क्यू हो जाएगा समकोण, जो सवाल बोलेगा उसी हिसाब से बनाना है बच्चों।
अब इसके बाद कहता है, इस सवाल में दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 CM, पी क्यू 12 CM माना हुआ है बच्चों, और पी आर 13 CM माना हुआ है, ये दो दिया हुआ है बच्चों। तो इसी के लिए हम लिखेंगे दिया हुआ है पी क्यू आर एक समकोण पी क्यू आर एक त्रिभुज है, सॉरी एक त्रिभुज है जिसमें क्यू कोण क्यू समकोण है मैंने ये लिख दिया बच्चों। अब जो दिया हुआ उसको लिख दो। पी क्यू कितना दिया हुआ बच्चों 12 CM सर, और पी आर कितना दिया हुआ बच्चों 13 CM सर। तो बच्चों क्यू आर बचा, क्यू आर निकालना है बच्चों। तो क्यू आर हम पता है बच्चों, इस शेप में आप जानते हैं कि इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं बच्चों। अगर P निकालना है, अगर H निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहला दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक ना बच्चों। अब बच्चों देखिएगा, अगर ये निकालना है पी स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो कर्ण स्क्वायर में से कौन स्क्वायर घटाएंगे बी स्क्वायर घटाएंगे बच्चों, ठीक ना। ये हो गया एक फार्मूला, ये हो गया, और एक फार्मूला और होगा बी स्क्वायर को निकालना है बच्चों। बी स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर में से किसको घटा दिए थे पी स्क्वायर को, ठीक ना, ये निकल जाएगा बच्चों। अब इसी में स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब हम जानते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानबे करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बच्चों। तो हम इस पर भी बना सकते हैं बच्चों। कर्ण को चित्र में देखिए, कर्ण किसको बोले हैं पी आर को सर बोले हैं, तो पी आर का स्क्वायर बच्चों, और पी किसको बोले हैं बच्चों पी इस भुजा है, तो यहाँ पर भुजा को पी, इसको पी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं बच्चों। पी किसको पी क्यू का स्क्वायर लिख देंगे बच्चों, और बी किसको लिखेंगे बच्चों बी लिखेंगे क्यू आर को सर क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे बच्चों। आपको पता है बच्चों, अगर ये मान बैठाता हूं तो थोड़ा देखिएगा बच्चों, पी आर का मान कितना है बच्चों 13 है, 13 का स्क्वायर लिख दिए, पी क्यू का स्क्वायर उतार दिए बच्चों। पी क्यू का मान दिया हुआ है ना बच्चों, हाँ दिया हुआ है सर, मान दिया हुआ है तो लिख देंगे पी क्यू का मान कितना है बच्चों 12 है, तो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाओ बच्चों। क्यू आर का स्क्वायर उतार दो बच्चों, 13 गुना करो 169 होता है बच्चों, 12 गुना करो 144 होता है बच्चों। क्यू आर का स्क्वायर है, क्यू आर का स्क्वायर लिख दो, ठीक ना बच्चों। इस पर भी बैठा सकते हो, इस पर भी और आसान से बनता है बच्चों। अब हमको देखिए 169 बच्चों लिख दिए, प्लस में इस साइड आएगा बच्चों, माइनस में होगा 144, बराबर क्या बचा बच्चों क्यू आर का स्क्वायर सर बचा, क्यू आर का स्क्वायर लिख दिए, 169 में से 144 घटेगा बच्चों तो कितना होगा, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 बचेगा, ठीक ना। और क्यू आर का स्क्वायर बच्चों, अगर क्यू आर अगर निकालना हो बच्चों तो ये कौन चीज में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा सर, स्क्वायर हटेगा तो दशमलव नहीं है बच्चों, रूट में गया है, ठीक ना। तो 25 है। अब ये 25 का वर्गमूल आप जानते हैं, क्यू आर का वैल्यू निकालना है बच्चों,
कितना निकलेगा, 5 गुने 5 निकलेगा ना बच्चों। क्यू आर कितना निकलेगा, 5 निकलेगा सर। 5 सेंटीमीटर लगा हुआ है बच्चों, तो सेंटीमीटर लगा दो। क्यू आर का वैल्यू कितना निकला बच्चों, 5 निकला सर। अब कहा क्या बच्चों निकालने के लिए, और इसको देख लो बच्चों, निकालने के लिए हमें कहा है ठीक बच्चों, निकालने के लिए हमें कहा है किसको, बी का मान, बी आर क्यू आर है बच्चों, बी का मान क्यू आर 5 निकला, 5 लिख दिए। हमें कहा क्वेश्चन में क्या निकालें, tan p और cot r। तो जब tan p माइनस cot r करना है तो tan p का फार्मूला, tan का फार्मूला, tan थीटा का फार्मूला बच्चों मैंने पढ़ाया था सर, लंब बट्टा आधार होता है। और cot का फार्मूला सर tan का अपोजिट आधार बट्टा लंब होता है बच्चों। तो tan का फार्मूला अगर लंब बट्टा आधार होता है तो लंब किसको कहते हैं बच्चों, लंब इसको कहते हैं सर। तो यहाँ p बाई बी के हिसाब से आप चेक कर सकते हो बच्चों, डायरेक्ट मान बैठा दे बच्चों। तो ये p बाई बी है, थीटा में है कि p में है, p में है बच्चों। ये कौन पूछ रहा है, तो हमको पता है, पहले इसको निकाल लो बच्चों। इसको निकाल दूं क्या, चलिए tan p पहले मैं भी निकाल देता हूं, तब उसके बाद बच्चों बैठा लेना। tan p का मान फार्मूला p बाई बी पहले लिख लो बच्चों। लेकिन p पूछ रहा है, ये कौन पूछ रहा है बच्चों, कौन कौन, ये कौन, p के मान के लिए कौन पूछ रहा है। तो p के मान के लिए हमको कौन पूछेगा बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, थोड़ा बड़ा कर दूं, नहीं दिखाई दे रहा होगा बच्चों, है ना। अब इसके लिए p माने बच्चों, p के लिए लंब कौन होगा, नीचे वाले सर, आधार कौन, ये कर्ण कौन, ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो ये p के लिए लंब, लंब कौन हुआ, ये 5 होगा सर। उसके बाद b आधार कौन होगा बच्चों, 12 होगा सर, 12 लिख दिए। cot कहता है r, cot r का मान निकाल दो बच्चों, cot r निकालेंगे तो r के लिए इसको कहता है थीटा, इसके थीटा वाले सामने लंब होता है, और ये तो कर्ण होता है, जो बच गया सो आधार होता है। तो हमको cot का फार्मूला होता है बच्चों b बाई p होता है। अब b कहता है cot r के सामने आधार कहता है, आधार, आधार कौन है बच्चों, थीटा के सामने वाला लंब, तो ये आधार है, तो आधार का मान 5 है सर। और लंब p कहता है, तो लंब कौन है, तो 12 है सर। इसी के लिए आप बैठा देंगे बच्चों, ये लिख दिया हूं। अब इसको बैठा दो, बैठाओगे बच्चों तो थोड़ा क्या होगा, इसलिए हम लिख देंगे tan p माइनस cot r लिखेंगे बच्चों। tan p का वैल्यू कितने, 5/12 है बच्चों, माइनस है माइनस, फिर क्या है 5/12 cot r का है, घटाओ लघुत्तम लो बच्चों, 12 आएगा। एलसीएम लेंगे 12, 12 से 12 में भाग दो बच्चों, एक बार में, एक को 5 से गुना करो, 5 होगा माइनस, फिर 12 से 12 में डिवाइड करो बच्चों, एक बार में, 5 को 1 से गुना करो, 5 होगा, 5 में से 5 गया बच्चों 0/12। अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसीलिए आंसर बच्चों क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा। बच्चों समझ में आया तो इसको थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट आउट तो ले लिए होंगे बच्चों। स्क्रीनशॉट आउट ले ले बच्चों, अगला सवाल बताएंगे। चलिए अगला सवाल बताऊं बच्चों, चलिए दूसरा हो गया बच्चों। तीसरा कहता है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बच्चों, आप डायरेक्ट डील करता हूं पढ़ करके क्वेश्चन, ठीक ना, ताकि सॉल्व ज्यादा होगा बच्चों। यदि साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यदि साइन ए बराबर दिया हुआ है बच्चों, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, तो कहता है कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो कहता है कॉस ए और tan ए, ये दोनों को मान बताने के लिए कहता है बच्चों।
तो ये दोनों को मान बताएंगे। पहले इसको बनाता हूं बच्चों, इसका ट्रायंगल बना लो बच्चों। ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, ये ट्रायंगल है। अब इसके लेकर के थोड़ा हम बनाएंगे बच्चों इसको ए बी सी, क्योंकि ए के हिसाब से इसीलिए ए बी सी लिख दिए, ठीक ना। अब इसके बाद कहता है, देखिए बच्चों साइन क्या दिया हुआ है, ए 3/4। तो आप साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं, P/H होता है सर, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहला वीडियो में साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H। मैंने लिख दिया P/H लिख दिया, लेकिन ए कह रहा है ए मतलब कौन, ये कोण के हिसाब से, ये कोण के हिसाब से बच्चों लंब कोण होगा P, यानी लंब कोण होगा। इसको इसके सामने ये थीटा हो गया, थीटा के हिसाब से क्या होगा, लंब। थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है। तो ये लंब हो जाएगा बच्चों, ये P हो जाएगा। तो ये तो H रहेगा ही बच्चों, ये क्या बन जाएगा, B बन जाएगा बच्चों, ठीक ना। तो अब यहाँ पर P का मान कितना है बच्चों, P का मान सर 3 है और H का मान क्या है बच्चों, 4 है। H का मान हम 4 बैठा देंगे बच्चों, और P का मान 3 है तो 3 बैठा दिए बच्चों। अब देखिएगा कि हमको निकालना है क्या, तो लिख देंगे दिया हुआ है ए बी, दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, चाहे त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी कोण समकोण है, बी समकोण है बच्चों। अब इसमें ए बी निकालना है बच्चों। बी सी दिया हुआ है 3 और ए सी दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है बच्चों। हमको बी सी निकालना है, तो ए बी निकालना है बच्चों। ए बी का मतलब हो गया लंब, लंब का लंब यानी पाइथागोरस प्रमेय बताए हैं, P² + B² बराबर किसका होता है, H² के बराबर में होता है बच्चों। हम इस पर भी बना सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इस पर बनेगा, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण किसको माने बच्चों, कर्ण माने हैं AC को, तो AC का स्क्वायर बच्चों लगा देंगे। और P किसको माने हैं, P माने हैं, P होता क्या है बच्चों, P माने हैं किसको, BC को, तो BC है तो BC का स्क्वायर लगा देंगे बच्चों, स्क्वायर लगा दिए। और B किसको माने हैं, AB को माने हैं, तो AB को स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। अब इसके हिसाब से बच्चों बैठा देना है। AC का मान कितना दिया है, 4 दिया हुआ बच्चों, 4 का स्क्वायर। BC का मान 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। AB का मान नहीं दिया हुआ है, AB का स्क्वायर उतार देंगे बच्चों। 4 का गुना करो, 4 चौका 16 होगा बच्चों। 3 को 3 से गुना करो 9 आएगा, प्लस क्या होगा, AB का स्क्वायर सर होगा। उसके बाद बच्चों क्या होगा, अब क्या करेंगे, 16 ये प्लस में है बच्चों, ये माइनस में आएगा। AB स्क्वायर छोड़ दिए, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा AB स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे बच्चों, आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा बच्चों, रूट चढ़ जाएगा सर। 7 का रूट हो गया, √7 हो गया बच्चों, निकल गया। AB का मान क्या निकला बच्चों, √7 निकला। AB का मान जो है √7 निकला, यहाँ बैठा देंगे। हमें कहा गया क्या ज्ञात करने के लिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन में लिखा यहाँ पर cos A और tan A निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, cos A और tan A निकालना है। तो cos A बच्चों निकाल देंगे,
कॉस ए आता है तो कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाय एच होता है सर। तो ए के हिसाब से ई थीटा वाला कोण है, इसका लंब क्या होता है, सामने वाला कोण लंब, ये आधार, आधार कितना है बच्चों 7 है, तो बी का, तो बी का मान 7, एच कभी चेंज नहीं होता है 4 ही होगा बच्चों। उसके बाद कहता है tan ए निकालने के लिए, tan ए निकालेंगे तो P बाई बी होता है, लंब बटे आधार होता है बच्चों। तो लंब थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है बच्चों, लंब होता है, लंब कितना दिया हुआ है 3, और आधार कहता है बी आधार कितना दिया हुआ है बच्चों √7। ये बच्चों आपका कॉस ए का मान निकल गया जो पूछा, और tan ए का मान निकल गया, ये बच्चों मान निकल गया। आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं बच्चों, फिर आगे एक्सरसाइज आप बनाइएगा, फिर आगे एक्सरसाइज हम बताएंगे, और इसमें जो भी क्वेश्चन बचा उस सबको डील करूँगा। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें बच्चों, और बेहतर ढंग से और भी प्रयास करूँगा और भी अच्छा से बताऊँ, ठीक ना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, परीक्षा में जाएं तो बेहतर ढंग से आप बनाएंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। इसी के लिए चलिए, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। इसी बात को लेकर जय हिंद, जय भारत।